इस तरह का कलर जो है वो आ जाता है। ये इस तरह का कलर ये आप देख रहे होंगे। जब इस तरह का कलर आ जाए इस फर्टिलाइज़र का, तो आप समझ जाएं कि आपका फर्टिलाइज़र बहुत ही ताकतवर और पावरफुल फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो चुका है। इसके अंदर सारे के सारे जो न्यूट्रिशन जो इसके अंदर हैं वो सारे आ चुके हैं, तमाम न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ चुके हैं और ये एक पावरफुल फर्टिलाइज़र बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, ये एक तुलसी का पौधा है जो मेरे गार्डन में लगा हुआ है और यहाँ ये गमले में शिफ्ट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र इसको देनी है जिससे क्या आगे बहुत कम अरसे में ये बड़ा हो, इसके ऊपर नई पत्तियाँ आएँ और ये लश ग्रीन हो जाए। यानी कि अगर आपका गमले में लगा हुआ कोई इस तरह का तुलसी का पौधा है जिसके ऊपर जो है वो कम ग्रीनरी है, या पत्ते सूख रहे हैं, या पत्ते जो है वो ख़राब हो रहे हैं या गिर रहे हैं, या फिर टहनियाँ जो है वो सूख रही हैं, तो ऐसा आपको जो है क्या करना है इसको दोबारा से ठीक करने में। तो आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है जिसको आप बनाकर जो है वो इसको दोबारा से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और इसको तेज़ी से इसकी ग्रोथ जो है वो उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पौधा जो है आपका ग्रोथ नहीं कर पाता, और कोई भी पौधा जब आप लगाते हैं तो उसको एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। इसी तरह आपके घर या गार्डन में बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स लगे होते हैं जिनके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग नहीं आ रही होती, या फिर फ्लावरिंग आती है तो फिर क्या होता है कि उनसे फ्रूट नहीं बन पा रहा होता, या फिर फ्रूट बनता है तो फिर बहुत उसका साइज़ जो होता है वो बहुत कम होता है और वो आइडियल साइज़ नहीं रहता, जिससे आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना होता है। तो आपने इन तमाम मसाइल से कैसे जो है वो इनको फेस करना है, तो आपको ऐसा कौन सा काम करना है जिससे आपके पौधे की मिट्टी जो है ख़ास तौर पे, क्योंकि पौधा जो है वो हमारी इसका ताल्लुक़ जो है वो मिट्टी के साथ है। इनकी जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी से सारी जो फीडिंग करती हैं और इसके अंदर जो हम पानी डालते हैं वो वहाँ से अपटेक करता है। तो उसको ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ऐसी कौन सी उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो उनको हासिल कर सके जड़ों की मदद से, और फिर प्रॉपर जो है उसकी ग्रोथ भी बूस्ट हो सके, उसके ऊपर बहुत सारे नई ब्रांचेस भी आ सकें, नई पत्तियां भी आ सकें, और उनकी पत्तियों को जो है वो जो पीलापन हो रहा है या पत्तियां जो है वो कमज़ोर होकर गिरना शुरू कर देती हैं वो भी इनके ऊपर ना आए। और बहुत सारे जुमला मसाइल होते हैं जो कि पौधे को फेस करने होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स की जिस तरह मैंने बात की है कि आप पानी जो है ज़्यादा डालते हैं तो उससे भी जो है आपके प्लांट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या आप पानी बिल्कुल नहीं दे रहे या पानी बहुत ज़्यादा बीच में वक्फा कर रहे हैं, तब भी पौधा जो है वो उसको काफ़ी मसाइल का सामना रहता है। और इसके साथ साथ जो बड़ा मसला पेश आता है वो ये है कि जब टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है तो हम पौधों की केयर जो है वो करना छोड़ देते हैं, सिर्फ पानी उसको डालते रहते हैं। उसको आप प्रॉपर जो है वो शेड चाहिए। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि ज़्यादा गर्मी को या ज़्यादा सनलाइट को, शिद्दत वाली जो सूरज की रोशनी होती है उसको वो बर्दाश्त नहीं करते। तो फिर क्या होता है कि आप नीचे से पानी डालते हैं, फर्टिलाइज़र भी उसको देते हैं, फिर क्या होता है कि वो पौधा ना तो बड़ा होता है बल्कि जो दिन आता है वो सूखता चला जाता है, पत्ते गिरना शुरू कर देते हैं, पत्ते मुड़ना शुरू कर देते हैं और पत्ते पीले होकर बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरे का पूरा पौधा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों से भी पौधे को जो है बचाना होगा, इन सारी चीज़ों से उसको अवॉइड करना होगा, और आपको अपने प्लांट को एक ऐसा प्रॉपर और सूटेबल जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करना होगा जिससे आपका पौधा जो है वो हेल्दी भी रहे, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम ना हो, न्यूट्रिएंट्स की जो मिकदार है वो भी कम ना हो, मिट्टी जो है वो अच्छी हो, इसमें फंगस ग्रोथ ना लगे, इसमें किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम इसको जो है वो पेश ना आए। तो आपने करना क्या है, ये इन चीज़ों के ऊपर आपने अमल करना है। दूसरी बात, जो आज जो मैं एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने जा रहा हूँ, क्या होता है कि आप बाज़ार वाली जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं आप वो उठाकर इसमें डाल देते हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं पौधे के लिए। पौधा जो है वो उसको बेयर नहीं कर सकता, उसको जो है वो एक तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा आप उसके अंदर डाल देते हैं और बग़ैर समझे आप डाल देते हैं, मतलब कि आप उसका जो है तवाज़न जो है उसका कायम नहीं रहता पौधे का, जिससे क्या होता है कि पौधे की पत्तियां जो है वो जलना शुरू कर देते हैं और पत्ता जो है वो आए दिन ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। हमेशा आप पौधों को जो है वो आप चाहते हैं कि पौधे हेल्दी रहें और एक काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो उनकी ग्रोथ चलती रहे, उनके ऊपर फ्लावरिंग चलती रहे, उनके ऊपर फ्रूटिंग चलती रहे। तो आपको चाहिए कि आप हमेशा ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र बना कर दिया करें पौधों में। ऑर्गेनिक का कोई नुकसान नहीं है, आप चाहे वो ज़्यादा भी डाल देंगे तब भी कोई नुकसान नहीं होता। तो काम यह ज़्यादा हो सकता है,
लेकिन जब केमिकल फर्टिलाइज़र कम या ज़्यादा होगा तो उसका फ़ौरन इम्पैक्ट जो है आपके पौधे के ऊपर देखने को मिलता है। तो आज मैं ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने जा रहा हूँ जिसका आप इस्तेमाल करके अब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी पा सकते हैं। जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स लगे हुए हैं, मिनी प्लांट लगा हुआ है या और पौधे हैं उनके ऊपर जो पत्तियों का, क्योंकि पत्तियों वाले पौधे हैं, मिनी प्लांट है और पौधे हैं, तो जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लीफी जो आपके वेजिटेबल्स हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी पा सकते हैं और फ्रूट का साइज़ भी बड़ा होगा। दोस्तों ये जो आप काले रंग के दानों की तरह जो चीज़ देख रहे हैं ये ड्रॉपिंग्स हैं, बकरी की गोट मैन्योर है और ये आपको आसपास जो है बहुत ही आसानी से मिल सकती है। अगर आपके अपने घर में बकरी आपने रखी हुई है तो उससे भी ये ड्रॉपिंग्स आपको मिल सकती हैं और अगर नहीं है तो आस पड़ोस में कहीं भी आपको ये ड्रॉपिंग्स मिल सकती हैं। दोस्तों इसमें फास्फोरस भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा है इसमें, मैग्नीशियम, मैंगनीज़ और जिंक, इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं जो कि हमारे पौधों के लिए उनकी ग्रोथ को बूस्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं। तो ये बेहतरीन फर्टिलाइज़र इससे बनते हैं और इस फर्टिलाइज़र को जो है आज हम कैसे तैयार करेंगे इससे, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है और उसका बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये करना है दोस्तों यहाँ इस तरह की आपने प्लास्टिक की जो है वो एक बाल्टी ले लेनी है और इस कम से कम जो है वो 3 लीटर पानी हमने इसमें ऐड कर देना है। तो दोस्तों आपने इस तरह से 3 लीटर पानी जो है वो इस बाल्टी में डाल देना है। तो यहाँ पे हमने 3 लीटर पानी जो है वो इस प्लास्टिक की बाल्टी में जो है वो डाल दिया है। अब आपने क्या करना है इसके आगे दोस्तों, आपने इन जो ड्रॉपिंग्स हैं ये सब की सब ड्रॉपिंग्स जो है वो आपने इस बाल्टी में डाल देनी है। इस तरह से आपने इसमें डाल देनी है और इसके बाद आपने क्या करना है कि एक स्टिक की, लकड़ी की स्टिक जो है वो आप ले लें, उसके साथ आपने इसको अच्छी तरह से हिला दें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये स्टिक ले ली है और इससे आप इनको अच्छी तरीके से आप इसको हिला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो नरम हो जाए, पानी जो है वो इसके साथ ये पानी में सोख हो जाए। दोस्तों चूँकि ये काफ़ी ड्राई हैं और बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं क्योंकि समर सीज़न है, तो आपने इस तरह से पानी में इसको डाल के थोड़ी देर के लिए इस तरह से हिलाते जाएं ताकि ये जैसे जैसे पानी जो है वो इनमें डिफ्यूज़ होता जाएगा वैसे वैसे ये नरम होते जाएंगे और इनके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके अंदर की वो सारी के सारे बाहर पानी में आ जाएंगे। लेकिन ये कब तक तैयार होंगी वो भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बाद जो है वो इस तरह का एक ये गुड़ का टुकड़ा ले लेना है, ये जैगरी, और क्या है कि इसके इस्तेमाल से बहुत जल्दी आपका फर्टिलाइज़र तैयार होगा और इसके अंदर क्या है कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें भी फास्फोरस, मैग्नीशियम, कापर और जिंक वगैरह काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको जो है वो इसी लिक्विड के अंदर डाल देना है, इसी को फर्टिलाइज़र को अंदर डाल देना है। फर्टिलाइज़र को बनाने में ये इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है, वो जल्दी बन जाएगा और साथ साथ में जो बैक्टीरियल कल्चर होता है इसके अंदर, यानी कि बैक्टीरिया ख़ुद ब खुद जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे और साथ में ये क्या करेगा कि बैक्टीरिया के कल्चर को प्रमोट करता है और उसको मल्टीप्लाई करता है। बैक्टीरिया की जब तादाद बढ़ती है तो फ़ौरन जो आपका फर्टिलाइज़र जो है वो बड़ी जल्दी से और तेज़ी से तैयार होता है। तो आपने इसको इस तरह से डाल देना है, ये डिप हो गया और दोबारा से आपने इसको हिला देना है। इसमें आपने साथ साथ में हिलाना ज़रूर है ताकि जो अभी हमने जो जैगरी डाली है, जो गुड़ डाला है, वो टुकड़ा जो है वो जल्दी से जो है वो इसके अंदर घुल जाए और वो अपना असर दिखाना शुरू कर दे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से अच्छी तरह से हिलाने के बाद आपने इसको कम से कम 2 दिन के लिए जो है वो एक साइड पे रख देना है, जहाँ पे शेडी एरिया हो। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है इसको, गर्मी से आपने बचाना है, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। तो आपने इसको रख देना है। 2 दिन के बाद हम इसको चेक आउट करेंगे कि आखिर ये किस तरह का बनता है और इसका क्या टेक्सचर सामने आता है। तो मिलते हैं 2 दिन के बाद। तो दोस्तों पूरे 2 दिन के बाद हमारा ये फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह का कलर इसका आ चुका है और ये तैयार हो चुका है।
इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, ब्राउनिश कलर आ चुका है इसका। और सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी इन बकरी के मैन्योर में था, जो इस गोट मैन्योर या ड्रॉपिंग के अंदर था, वो सारे का सारा जो है वो इस वाटर के अंदर, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर आ चुका है। और इसका कलर जो है वो इस तरह का आ चुका है, ये ब्राउनिश कलर है इसका। तो अब हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है पौधों में, वो आगे चलकर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले इसको चेक कर लें, ये इस तरह का कलर जो है वो आ जाता है, ये इस तरह का कलर, ये आप देख रहे होंगे। जब इस तरह का कलर आ जाए इस फर्टिलाइज़र का, तो आप समझ जाएं कि आपका फर्टिलाइज़र बहुत ही ताकतवर और पावरफुल फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो चुका है। इसके अंदर सारे के सारे जो न्यूट्रिशन जो इसके अंदर हैं वो सारे आ चुके हैं, तमाम न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ चुके हैं और ये एक पावरफुल फर्टिलाइज़र बन चुका है। अब इतना ही नहीं, ये जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे जो ड्रॉपिंग्स हैं, इनको आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि अभी भी इनसे बहुत कुछ निकलेगा, सारा निचोड़ इनमें से निकलेगा। जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी जैसे जैसे आप इसमें और डालते जाएंगे, जितना डाइल्यूट करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये पावरफुल बनता जाएगा और आप इसको महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो महीनों तक चलेगा। तो इस तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के बाद आप इनको फेंकना नहीं है, आपने इसको, इस वेस्ट को, अभी भी ये काम में आ सकता है, तो आपने इसको फेंकना नहीं है। अब हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे पौधों में, तो वो आप इसको ज़रा चेक कर लें। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल से पहले, पौधों में अप्लाई करने से पहले आपने और इसमें पानी जो है वो ऐड कर देना है। जितना ज़्यादा पानी ऐड करेंगे कोई मसला नहीं है, ये ज़्यादा इसकी जो मिकदार है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप अपने पौधों के हिसाब से इसको ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। जितना पानी डालेंगे उतना ये ज़्यादा बनता जाएगा, कमी नहीं होगी। ये एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसको कमी नहीं होगी, जितना पानी डालेंगे ये उतना ज़्यादा फैलता चला जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल से पहले, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी ये मटेरियल है वो पानी के साथ जाएगा तो फिर डिस्टर्ब करेगा, तो आपने इस तरह की जो है वो एक छलनी ले लेनी है, वो आपने इसके ऊपर रख देनी है, ग्लास के ऊपर इस तरह से, और आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसमें डालते जाना है। तो आप देखेंगे कि ये सारे का सारा फ़िल्टर होकर अंदर आपका जो फर्टिलाइज़र है वो आ जाएगा। ये देखें ग्लास जो है वो भर चुका है और बिल्कुल साफ़, और पानी जो है वो इसका आ चुका है। तो बाकियों को आप इस तरह से डाल दें। दोस्तों ये है वो स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसका कमाल जो है वो आपको बहुत ही कम वक्त में, चंद दिनों में नज़र आएगा। जो भी आपके पौधे हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सिट्रस प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग वाले हैं, सब्जियों वाले हैं, सब्जियों की बेलें हैं, उनके ऊपर साइज़ बढ़ नहीं रहा, लौकी का साइज़ नहीं बढ़ रहा, तोरई का साइज़ नहीं बढ़ रहा, या बैंगन का साइज़ नहीं बढ़ रहा, तो उन तमाम पौधों के लिए एक परफेक्ट फर्टिलाइज़र है। इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं। जिस तरह मैंने बताया है कि ये सदियों से इसका इस्तेमाल हो रहा है और इससे अच्छी और ताकतवर और मोस्ट पावरफुल फर्टिलाइज़र कोई और हो ही नहीं सकती। बहुत कम लोग जानते हैं इसका इस्तेमाल। और ड्रॉपिंग्स का, गोट मैन्योर को कभी ज़ाया मत करें, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, परफेक्ट चीज़ है पौधों के लिए, तो आपने इसमें डालते जाना है। तो मैंने पहले बता दिया है कि आप ज़्यादा या कम डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप सभी पौधों में इसका इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं, इसमें डाल देते हैं। और कब कब डालना है, तो इसका दोबारा इस्तेमाल जो है आप कम से कम 15 रोज़ के बाद करें, तो आपको पौधा जो है बीमार भी नहीं पड़ेगा, पौधे में और ज़्यादा ग्रीनरी बढ़ेगी और पौधा अच्छी तरह से जो है वो बूस्ट होगा। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स।